हम इंसानों को कुदरत ने बाकी जानवरों से कुछ ज्यादा ही दिया है, लेकिन फिर भी महत्वाकांक्षी इंसान का इससे पेट नहीं भरा और वो हमेशा ऐसी काबिलियत हासिल करने में लगा रहता है जो उसे सबसे अलग और ताकतवर बना दे। कुछ हद तक वो कामयाब भी रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं जिनकी काबिलियत के आगे केवल इंसान ही नहीं बल्कि उन्हीं की दूसरी प्रजाति भी हार मान लेती है। यही काबिलियत उन्हें इस दुनिया में आज तक अपना अस्तित्व कायम रखने में मदद किए है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो बेहद अजीबोगरीब ताकत, काबिलियत, योग्यता या कहे तो सुपर पावर के धनी हैं। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। अल्पाइन आइबैक्स। उत्तरी इटली में पाए जाने वाली अल्पाइन आइबैक्स ने अपनी खास क्षमता से बाकी बकरियों के साथ प्रकृति को भी मात दे दी है। जी हाँ, ये बकरियां ग्रेविटी को मात देते हुए 80 से 90 डिग्री एंगल पर खड़े 160 फुट ऊंचे बांध पर भी आसानी से चढ़ जाती हैं। इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ऊंचाई पर ये बकरियां और उनके मेमने जानलेवा स्टंट को भी अंजाम दे देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा करती कैसे और क्यों है। ऐसा कारनामा करने में इनके खुर इनकी मदद करते हैं जो बटे हुए होते हैं और जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों करती है? पर पहले साइंटिस्ट का मानना था कि ये जंगली शिकारी जानवरों से बचने के लिए ऐसा करती है, लेकिन अब मालूम चला कि ये डैम के पत्थरों पर मौजूद मिनरल साल्ट को चाटने के लिए इतना जोखिम उठाती है क्योंकि इनका खाना साल्ट की उस आपूर्ति को पूरा नहीं कर पाता जो इनके शरीर के लिए जरूरी है। फिर एक सवाल और उठा कि अगर ऐसा है तो मेल अल्पाइन डैम की चढ़ाई क्यों नहीं करते? तब साइंटिस्ट ने बताया कि मसल्स और नर्व के लिए फायदेमंद ये साल्ट माँ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना और उसका विकास करना उसी की जिम्मेदारी होती है। कुछ ऐसा ही दृश्य आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। यहाँ पेड़ों पर चिड़ियों की जगह बकरियां नजर आती है। यॉर्गन के पेड़ों पर लगे फलों को खाने के लिए चढ़ती है। इनके मालिक भी इन्हें इस काम से नहीं रोकते क्योंकि ये फल खाने के बाद उनकी उल्टी और पॉटी से निकले बीज से तेल निकालकर लाखों रुपए की कमाई की जाती है। कई लोग सोच रहे होंगे कि आदमी खुद क्यों नहीं कर लेते ये काम, तो आपको बता दें बकरी की पाचन क्रिया से निकलने के बाद बीज काफी मुलायम हो जाते हैं और उसे फोड़कर तेल निकालना आसान हो जाता है। मड स्किपर। आमतौर पर जाना जाता है कि मछलियां पानी के बाहर जिंदा नहीं रह पाती और पानी से दूर करने पर इनकी मौत हो जाती है, लेकिन थाईलैंड में पाई जाने वाली मड स्किपर एक ऐसी मछली है जो कि पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है और दलदली जमीन पर रेंग रेंग कर चल सकती है। ये मछली जमीन पर बाहर आकर कीड़े मकोड़े को अपना भोजन बनाने के लिए घूमती रहती है। इस कारण से ये जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकती है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक एम्फीबियस प्राणी है। ये ऐसा अपने शरीर में बने 2 स्पंज पाउच की वजह से कर पाती है। ये ऐसे 2 थैलानुमा घोल होते हैं जिनका उपयोग ये जमीन पर आते वक्त इनमें पानी भर लेती है। इसी पानी से अपने गलफड़ों को गीला कर रखती है और जब दोनों थैलियों वाला पानी खत्म हो जाता है या सूख जाता है तो ये अपने मुंह से ऑक्सीजन ले लेती है। इसी वजह से ये कई घंटों तक पानी के बाहर भी मजे से रह सकती है। अब इस वीडियो को देखिए कैसे मछलियां पानी के बहाव के विपरीत दीवार पर चढ़कर आसानी से ऊपर ज्यादा पानी की तरफ मूव कर रही है। ये क्लिप राजस्थान में शूट की गई है। इन मछलियों को हिल स्ट्रीम लोच कहते हैं। ऐसा कारनामा अपने पेक्टोरल फिन की मदद से करती हैं। ऐसा करके ये न केवल दीवार या चट्टान पर चढ़कर शैवाल खाती है बल्कि तेज धारा से बचने के साथ साथ ज्यादा पानी वाले स्रोत तक जाने के लिए भी करती है। एक्वेरियम में भी रखने पर यह शीशे से चिपक कर ऊपर चढ़ जाती है। इसी प्रकार इक्वाडोर में एक गुफा की खोज करने वाले वैज्ञानिक उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि एक कैटफिश भूमिगत धारा से निकलकर एक सीधी चट्टान पर 10 फीट ऊपर चढ़ गई है। ये कैटफिश अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकर माउथ आर्म्ड कैटफिश फैमिली की ही है, जो अपने वैक्यूम जैसे मुंह की मदद से पेड़ों और चट्टानों पर चढ़कर बहाव से बचती है। बॉम्बार्डियर बीटल। कुदरत ने जीवों को अपनी आत्मरक्षा के लिए अलग अलग तरह की काबिलियत दी है। ऐसी एक काबिलियत इस बीटल के पास भी मौजूद है, इसलिए इसको काम के अनुरूप नाम मिला है, यानी बॉम्बार्डियर बीटल। दरअसल ये अपने पेट के पास मौजूद एक चैनल के माध्यम से बेहद गर्म और बेहद घातक विष को बलपूर्वक बाहर स्प्रे करने के लिए प्रसिद्ध है और इसके पेट में 2 चैम्बर होते हैं, एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे में हाइड्रोक्विनोन जो कि सेफ लिक्विड होते हैं। लेकिन खतरा महसूस होने पर ये बीटल इन दोनों केमिकल को अपने पेट के टिप पर मौजूद कुछ दूसरे कैटलिस्ट की मदद से मिक्स कर लेता है, जिसके कारण एक विस्फोटक बनकर तैयार हो जाता है
जिससे उस टिप का तापमान 212 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। फिर ये उस गर्म और लीथल लिक्विड को खतरे पर स्प्रे कर देता है। ऐसा करते वक्त पॉपिंग साउंड भी निकलती है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये बीटल केवल एक बार नहीं बल्कि 70 बार लगातार इस तरह का घातक केमिकल स्प्रे कर सकता है, जब तक कि केमिकल पूरी तरह खत्म ना हो जाए, बिल्कुल किसी मशीन गन की तरह। इसके अलावा ये शूट करने वाली एब्डोमिनल टिप को 270 डिग्री के एंगल तक रोटेट कर सकता है, जिससे इसे बिना बॉडी को हिलाए खतरे पर सटीक निशाने से लीथल स्प्रे करने की सहूलियत मिलती है। इसलिए किसी भी बीटल को छेड़ने या पकड़ने से पहले 2 बार चेक कर लीजिएगा, कहीं वो बॉम्बार्डियर बीटल तो नहीं। सनफ्लावर स्टारफिश। स्टारफिश की लगभग 1500 से 2000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी 5 बाहें होती हैं। लेकिन एक स्टारफिश ऐसी भी है जो आकार में बहुत बड़ी, यानी लगभग 3.5 फीट, और जिसकी 5 नहीं बल्कि 24 बाहें होती है। इसको सनफ्लावर स्टारफिश या फिर ज़ॉम्बी स्टारफिश भी कहते हैं। ये पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी हर एक बाह के पास इसके खुद के वाइटल ऑर्गन होते हैं। हड्डी और दिमाग न होने के बावजूद भी इसके पास बहुत ही शानदार और घिनौनी सुपर पावर है। सबसे पहले तो ये कि इसकी हर बाह के पास आंख होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है। इसके अलावा ये अपना स्टमक बाहर निकालकर अपने शिकार के ऊपर रख देते हैं, जिससे वो गल जाएं, ताकि वे आसानी से इसे डाइजेस्ट कर पाएं। लेकिन जो इसकी सबसे घिनौनी सुपर पावर है वो ये कि ये मन मुताबिक अपनी बाह अपने शरीर से अलग कर देती है, जो इधर उधर पड़ी समुद्र में आसानी से दिख जाएगी। जैसे कि हमने बताया कि हर बाह के खुद के वाइटल ऑर्गन होती है, इसलिए वो खुद की लाइफ जीने लायक होते हैं, जैसे कोई ज़ॉम्बी। यहाँ तक कि अगर ये सारी बाहें भी अपने शरीर से अलग कर देती हैं तो दोबारा सारी आर्म्स को दोबारा रीजनरेट कर सकती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऐसा शिकारी से बचने के लिए करती हैं। जैसे जब किसी शिकारी द्वारा इसकी किसी आर्म को पकड़ लिया जाता है तो ये उसे अपने शरीर से अलग ही कर देती है, बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह। आर्चर फिश। मछलियां केवल पानी के अंदर ही भोजन तलाश नहीं करती, बल्कि पानी की सतह के आसपास बैठे कीट पतंगों का शिकार भी कर सकती है। मिलिए आर्चर फिश से। ये दिखने में जितने खूबसूरत है, इसके छोटे कीड़ों को मारकर खाने का तरीका उतना ही अलबेला है। ये पानी के ऊपर किसी वनस्पति पर बैठे कीड़े की तरफ अपने मुंह से पानी का तेज फव्वारा फेंकती है। वो पहले सावधानी पूर्वक शिकार के पास जाती हैं, अपने गलफड़ों में पानी इकट्ठा करती है और फिर एकाएक तेज आवेग से धार छोड़ती है। अचानक हुए हमले से शिकार हक्का बक्का रह जाता है और पानी में आ गिरता है, जिसके बाद उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। जरूरत के मुताबिक इस फव्वारे की रेंज लगभग 3 मीटर तक घटा बढ़ा सकती है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ता शस्टर ने बताया, ऐसी मछलियां अपने बचाव के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। उन्होंने बताया कि मैंने एक्वेरियम के लिए मंगवाई कुछ ऐसी मछलियों को टैंक में डाला तो उन्होंने मेरे नाक पर पानी की धार छोड़ दी। मिमिक ऑक्टोपस। आपको शायद सुनने में किसी काल्पनिक साइंस फिक्शन मूवी की कल्पना लगे, पर ये सच है। इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो अपना शारीरिक आकार बदलने की काबिलियत रखते हैं। मिमिक ऑक्टोपस एक ऐसा ही प्राणी है जो दूसरे प्राणी के शरीर का आकार धारण करने में सक्षम है। अपने शिकारियों को उलझाने हेतु मिमिक ऑक्टोपस अपना आकार किसी दूसरे जानवर की तरह बदल लेता है, जो कभी बड़ा आकार ले लेते हैं या कभी जहरीले सांप जैसा या जहरीले लायन फिश जैसा बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ये 2 पैरों पर भागते हुए भी देखे गए हैं, बिल्कुल किसी मुर्गी की तरह। ये बड़ी आसानी से उन जैसा रंग और आकार ले लेते हैं। ऑक्टोपस अपना रंग रूप अपनी त्वचा की वजह से ही बदलता है। सिर्फ रंग ही नहीं, ऑक्टोपस अपनी त्वचा में उतार चढ़ाव भी पैदा कर सकता है। जीसस बग। पानी के ऊपर चलने की काबिलियत भला किसे पसंद नहीं होगी। बेसिलस नाम की लिजर्ड पानी में बहुत तेज गति से दौड़ लगाती है और ये गति करीब 5 फीट प्रति सेकंड की गति से भी तेज है। इसलिए पानी की सतह टूटने से पहले बेसिलस आगे चली जाती है, जिसकी वजह से ये पानी में डूबती नहीं है। इसलिए इसको जीसस क्राइस्ट लिजर्ड भी बोलते हैं। इस तरह की काबिलियत हासिल करना इंसान का सपना जरूर हो, पर आज के समय में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि औसतन वजन के इंसान को पानी पर दौड़ लगाना हो तो उसे 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तेज गति हासिल करनी होगी। तभी हम पानी की सतह टूटने से पहले आगे बढ़ पाएंगे। खैर, अब जिस जीव के बारे में हम आपको बताएंगे उसे बेसिलस की तरह पानी पर बने रहने के लिए तेज चलने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वाटर स्ट्राइडर्स यानी जीसस बग पानी के ऊपर आसानी से स्केट्स कर सकते हैं, जैसे हम बर्फ के ऊपर करते हैं ना, ठीक वैसे ही। दरअसल स्ट्राइडर्स के पैर और बॉडी हाइड्रोफोबिक माइक्रो हेयर से ढकी होती है, जो पानी को रिपेल करते हैं।
इसके अलावा ये बाल एयर को भी ट्रैप कर लेते हैं, जो इनको पानी के ऊपर सतह पर बनाए रखते हैं। ये तैरते या कूदते नहीं है, बस तेजी से स्लाइड करते हैं और दूसरे छोटे कीटों का शिकार करते हैं। इसके खुले हुए चारों लंबे पैर इसे बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। बाकी बचे 2 पैर इसे स्लाइड करने में और स्पीड को कम ज्यादा और ब्रेक मारने में मदद करते हैं। ये पानी के ऊपर बने रहने में इतना एफिशिएंट है कि अगर इसके ऊपर इसके वजन का 15 गुना वजन भी रख दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास कमाल की काबिलियत है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर उनके बारे में जानना है तो बस कमेंट में लिख दीजिएगा पार्ट 2।